हरे कृष्णा। तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी अभी 9 दिन की नवरात्रि मना रहे हैं। तो कहते हैं कि ये 9 दिन की जो अधिष्ठात्रा देवी हैं माँ दुर्गा, वो इन 9 दिनों में अलग अलग रूपों में आती हैं और जीवों के ऊपर कृपा करती हैं। तो आज हम जानेंगे दुर्गा जी कौन है और दुर्गा जी को प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है और वास्तव में दुर्गा जी से हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि दुर्गा जी हैं कौन। ज़्यादातर लोग दुर्गा जी के बारे में जानते नहीं हैं कि वास्तव में दुर्गा जी कौन है, और वो अपने मनमाने ढंग से उनकी पूजा अर्चना स्तुति करते हैं। शास्त्र में किस तरह से विधि विधान बताया गया है उनका, वैसा वो मान्य नहीं करते हैं। तो कहा जाता है किसी भी चीज़ को करने के 2 तरीके होते हैं, एक सही और एक गलत। तो जब आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसका परिणाम भी गलत होगा, और सही तरीका अपनाते हैं तो उसका परिणाम हमेशा सही होगा। तो इस प्रकार से जो है ये समझना चाहिए कि जो है हमें सही तरीका क्या है वो जानने का प्रयास करना चाहिए। तो सही तरीका दुर्गा जी को प्रसन्न करने का क्या है और दुर्गा जी कौन है, जब हम ये जानेंगे तब हम पूरी तरह से उनकी पूजा अच्छे से कर पाएंगे। तो दुर्गा जी वास्तव में भगवान की जो है बहिरंगा शक्ति हैं, माया शक्ति हैं, जो इस संसार को चलाने के लिए भगवान ने उनको निमित्त बनाया है। उनका नाम दुर्गा कैसे पड़ा? तो दुर्गा का अर्थ होता है, दुर्ग का अर्थ होता है किला, और दुर्गा यानी उसकी इंचार्ज। तो भगवान ने ये जो भौतिक जगत बनाया है ये दुर्ग के समान है, किला के समान है, और दुर्गा जी उसके इंचार्ज हैं। उस किले का जो है जो देख रेख करने वाली वो उसकी मुखिया हैं वो। और दुर्ग क्यों बनाया जाता है? कि कोई व्यक्ति उसको पार ना कर सके। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत की शक्ति यानी माया को पार कर पाना बहुत कठिन है। कैसे पार किया जा सकता है? तो भगवान ने बताया है, यदि कोई मेरी शरण में आता है तो ही उसे वो पार कर सकता है। तो वास्तव में दुर्गा जी वही शक्ति हैं। इस माया जगत में कोई व्यक्ति अगर सही तरीके से नहीं रहता तो उसको दंड देने के लिए दुर्गा जी को रखा गया है। दुर्गा जी एक जेलर के समान है। जैसे जेल में कैदी बहुत सारे आते हैं, तो दुर्गा जी उस जेलर के समान है। हम सब एक कैदी के समान हैं। उनका देख रेख करना, कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंड देना, सही कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कृत करना, उसको जल्दी से छोड़ देना। और कहाँ जाना है उसको? वापस उसी जेल में रहना है? नहीं। कोई भी कैदी ये नहीं चाहेगा कि जेलर से ऐसी सुख सुविधा प्राप्त करे कि वो हमेशा जेल में ही पड़ा रहे। ऐसा कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। वो कभी जेलर से ये प्रार्थना नहीं करेगा, जेलर साहब मेरे लिए एक बढ़िया कलर टीवी यहाँ पर लगा दीजिए, मेरे लिए यहाँ पर जो है नेटफ्लिक्स की व्यवस्था कर दीजिए, मेरे लिए यहाँ पर जो है आप हॉटस्टार की व्यवस्था कर दीजिए, और मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर इत्यादि खाऊं, बढ़िया ढंग से रहूं। मैं यही चाहता हूं, मेरी इच्छा यही है। तो जब हम दुर्गा जी से प्रार्थना करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ भौतिक वस्तुएं हम मांग रहे हैं वो जेल में एक सुविधा के समान है। जेलर से हम कुछ मांग रहे हैं, अब जेल में हमारी अच्छी सुविधा दे दो। अरे हमको क्या मांगना है ये समझना चाहिए। हमारी जो मांग है वो ये होनी चाहिए कि हम जेल से कैसे निकले, ऐसे कोई कार्य करें जिससे जेलर प्रसन्न हो जाए और हमें कहे कि आप जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ पर। यह भौतिक जगत संसार जो है वो भगवान ने कहा है भगवत गीता में, दुखालय अशाश्वतम
ये दुखालय है, यहाँ पर रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, जो हम दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल देखते हैं, वो 3 शूल हैं, हमको बराबर कष्ट देते रहते हैं। अब बात यह प्रश्न ये उठता है कि दुर्गा जी अगर माँ के समान है तो कष्ट क्यों देगी? क्योंकि वो ऐसी माँ है कि हम शरारती बच्चे जब हो जाते हैं, हम शरारती बच्चे हैं, शरारती बच्चे जब होते हैं तो माँ को कभी दंड देना पड़ता है। तो इस प्रकार से दुर्गा जी हमें दंड भी देती हैं। यदि हम प्रकृति का उल्लंघन करते हैं, भगवान के बताए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हमको दंड भी देती हैं। इनके उनका कर्तव्य है दंड देकर हमें सुधारना। दंड देने से उनको आनंद नहीं आता, लेकिन दंड देने के पीछे उनका प्रयोजन होता है कि हम सुधर जाएं और हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और हम भगवान के धाम चले जाएं। तो जैसे हमने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जेलर से कभी यह मांग नहीं करेगा कि जेलर साहब मेरे लिए अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, जेल में मैं आजीवन यहीं पर रहना चाहता हूँ। वैसे ही दुर्गा जी से अगर प्रसन्न करना है तो हमें क्या मांगना चाहिए? दुर्गा जी से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, हे दुर्गा जी, हे माता, आप जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम भगवान हैं और आप उनके शक्ति हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि मैं हमेशा भगवान की सेवा में रहूं, भगवान के धाम चले जाऊं। बस मुझे इस कष्टों से निकालिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे भक्ति में लगाइए, भगवान के भक्तों के संग में लगाइए। दुर्गा जी तब प्रसन्न होती हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मनमाने ढंग से उनसे जो भी चाहे भौतिक लाभ के लिए उनसे प्रार्थना करते रहे और उसको प्राप्त कर लेने से हम प्रसन्न हो जाएं। उससे हम कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो दुर्गा जी भगवान की शक्ति है, भगवान की छोटी बहन है एक प्रकार से। क्योंकि हम देखते हैं जब वसुदेव और देवकी का, जब भगवान के जन्म के पहले ही यशोदा मैया के को एक पुत्री का जन्म हुआ था, और वो पुत्री को जब वसुदेव जी लेकर आए तो कंस जब उनको मारने जा रहा था तभी उन्होंने भविष्यवाणी की और उन्होंने दुर्गा जी का रूप धारण किया था। और दुर्गा जी भगवान शिव जी की पत्नी है, अर्धांगिनी है। तो दुर्गा जी के बारे में हमको बहुत सारे ऐसी जानकारी जो है प्राप्त करनी चाहिए। और किस प्रकार से, जैसे हमने कहा कि उनको सही तरीका यही है, जैसे कुछ लोग जो है दुर्गा जी को बलि चढ़ाते हैं, ये शास्त्र में निषिद्ध तरीका बताया गया है, ये तमोगुणी है। पूजा करने की पद्धति भी 3 प्रकार से होती है, जैसे भगवान बताते हैं भगवत गीता में, सतोगुणी तरीका, रजोगुणी और तमोगुणी तरीका। कोई भी व्यक्ति 3 प्रकार से पूजा कर सकता है भगवान की या देवताओं की। ऐसे तो देवताओं की पूजा करना भगवान ने स्वयं मना किया है। वो कहते हैं कि मेरी पूजा करो, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भगवान कहते हैं। तो कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मेरी वंदना करो, मेरी भक्ति करो, सारे पापों का नष्ट कर दूंगा मैं। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। निश्चित तौर पर हमें सभी का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सभी जीवों का, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक। तो सारे देवी देवता जो है वो पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन भगवान की जो है सर्व जो भक्ति है हमको प्रमुख जो रूप से, वो भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। तो नवरात्रि का उत्सव मनाइए, लेकिन उद्देश्य क्या हो कि हे माता दुर्गा, मुझे भक्ति में लाइए, भगवान की भक्ति में जो है स्वीकार कीजिए और भगवान की भक्ति के लिए मुझे अनुकूल वातावरण दीजिए, जिससे मैं भगवान की भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़ सकूं, भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकूं। उठपटांग तरीके का कुछ वरदान मांग कर हम भौतिक जगत में जेल में रहने की सुविधा को बढ़ाने जैसा ही मांग कर रहे हैं, जिससे कोई हमारा जीवन सफल नहीं बनेगा। हरे कृष्णा।